नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ के मुद्दे में आज हम बात करने वाले हैं तेल के खेल की। छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देखने को मिल रही है और यह सियासत हो रही है पेट्रोल डीजल के मसले को लेकर। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि केंद्र चाहे तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले सकता है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। धान की कटोरे छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही पेट्रोल डीजल को लेकर सियासत तेज होने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से आम जनता की कमर टूट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सियासी मंच पर कांग्रेस जहां महंगे तेल के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करती है, तो बीजेपी राज्यों को वैट में कटौती कर जनता को राहत देने की मांग करती है। इस बीच अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। सीएम ने अब गेंद केंद्र के पाले में डालते हुए कहा है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो छत्तीसगढ़ को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चिंता हमारी ये है कि राज्य को आमदनी का नुकसान तो नहीं हो रहा नई व्यवस्था आने पे। अगर वो एक्साइज और राज्य का वैट ये दो मिला के जीएसटी के दायरे में जब आएगा तो राज्यों को कितना मिलेगा? क्या एक्साइज राज्य का जो वैट है उससे ज़्यादा प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में अगर 22% 25% वैट लग रहा है और एक्साइज है 26%, तो 26% और 22% को मिलाइएगा तो 24% औसत आएगा। तो हमारी आमदनी जहां 22% थी, हमारी 24% हो जाती है, तो हमको उसका लाभ मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो आम जनता को इससे क्या लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल करीब 10 से 30 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 75 रुपए तक आ सकती है। 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपए तक आ सकती है। सरकारों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ये नुकसान जीडीपी का महज 0.4% के आसपास रह सकता है। कच्चा तेल यदि $1 महंगा हुआ तो पेट्रोल सिर्फ 50 पैसे महंगा होगा। कच्चा तेल $1 बढ़ा तो डीजल सिर्फ ₹1.50 महंगा होगा। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगने से 19 राज्यों को नुकसान होगा तो 11 को लाभ होगा। अभी केंद्र राज्य अलग अलग तरह से पेट्रोल डीजल पर 100% से ज्यादा टैक्स लेते हैं। पेट्रोल डीजल जीएसटी में आया तो अधिकतम टैक्स 28% तक हो सकता है। राजस्व में जो सेंट्रल जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका 42% अपने आप स्टेट का शेयर होता है जिस स्टेट में कलेक्ट होता है। इसलिए आप जो अपना सेस इकट्ठा कर रहे हो, जो अतिरिक्त पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उसका स्टेट को शेयर रहेगा। आंकड़ों से साफ है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो जनता को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बाकी राज्य इसके लिए तैयार होंगे? कांग्रेस शासित पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। वही नियम के मुताबिक पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाना है तो इसके लिए 2/3 राज्यों की सहमति भी जरूरी है। हालांकि 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ऐसे में मुमकिन है कि ये मसला फिर से उठे। बहरहाल पेट्रोल डीजल पर टैक्स कोई भी या किसी भी तरह का टैक्स लगे, लेकिन महंगा तेल जहां जनता को बेहाल करता है तो वहीं सरकारों को मालामाल भी करता है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से राज्य सरकार की कमाई भी बढ़ती है। 2020 में छत्तीसगढ़ को पेट्रोलियम पदार्थों से 3,663 करोड़ की कमाई हुई, जबकि 2021 में सिर्फ अगस्त तक ही छत्तीसगढ़ सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों से 5,439 करोड़ की कमाई हुई। अप्रैल-अगस्त 2020 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2021 में इसमें 46% कमाई बढ़ी। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन 2,432 करोड़ रुपए रहा, जबकि जुलाई 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,832 करोड़ रुपए रहा। मतलब एक साल छत्तीसगढ़ का जीएसटी कलेक्शन 32% तक बढ़ गया। तो अब आंकड़े सब बयां कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर होने वाली बयानबाजी में कितनी जनता की फिक्र और कितनी सियासत रहती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए कितने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखती है। टीम न्यूज स्टेट।
तो जब जब पेट्रोल डीजल का मसला आता है तब तब राजनीतिक दल श्रेय लेने के लिए अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बयानबाजी भी करते हैं और ये भी दर्शाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे दल की वजह से प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका लाभ जनता को नहीं हो पा रहा है, बल्कि जनता इससे परेशान है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी आज आप ही से शुरुआत करते हैं। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाता है, 4 स्लैबों में से कोई सा भी स्लैब हो, आम जनता को इससे कितना लाभ होता दिखाई देगा सर? देखिए, जो मूल सिद्धांत था जब जीएसटी लाया गया था तो ये कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स। तो ये 1 नेशन 1 टैक्स वाली जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन तो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसको जीएसटी के दायरे पे लाया जाए तो जो उपभोक्ता है उस पे इसका बोझ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, काफी अंतर पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और जो हमारे राजस्व का हानि होगी उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो जैसे केंद्र सरकार ये कह रही है और शासन ये कह रहा है कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं और प्री कोविड पीरियड के हम जो जीडीपी लेवल है उसमें पहुंच गए हैं, जो वास्तविकता नहीं है। अगर वैसा है, अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ रहा है, जो नहीं बढ़ रहा है वास्तविकता में, जो भारत सरकार के राजस्व स्रोत में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स से आ रहा है। तो अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे दूसरे स्रोतों से इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं तो जो राजस्व की हानि सरकार को होगी उसकी परिपूर्ति हो सकती है और इससे जो उपभोक्ता है उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा अगर इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। अच्छा, दूसरा तर्क जो दिया जाता रहा है वो ये कहा जाता रहा है कि केंद्र सरकार तो इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है जी। तो अगर छत्तीसगढ़ की सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है और इस प्रकार की प्रस्तावना वो दे रही है तो इसमें देरी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो वास्तविकता में ये जो नहीं, फिर सवाल सर यहाँ पर ये खड़ा होता है ना कि अगर छत्तीसगढ़ राजी हो रहा है तो वहां स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ को अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाया जाता है तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ होगा, हानि नहीं होगी। लेकिन 19 ऐसे राज्य हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं होकर हानि हो रही है, तो वो तो इसके लिए अड़े हुए हैं ना। चाहे आप राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, तो ये तमाम वो राज्य हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, जिन्हें लाभ नहीं होगा। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो चलिए ठीक है, मजबूरन आप उसे हामी भर देंगे, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो सवाल खड़े करेगी। धनंजय जी से ही जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ में तो चलिए आप लोगों ने मांग उठा दी है, संभवतः अब ये उम्मीद भी नजर आ रही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लोग इस बात को रखेंगे, लेकिन आपका ही साथी पंजाब वो मना कर रहा है कि नहीं लाना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा। राजस्थान लाने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र जहां आपके सहयोग से सरकार चल रही है वो तैयार नहीं होंगे। तब फिर क्या होगा सर? पार्टी में एक राय बन पाएगी? देखिए दीपेश जी दौरान 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग अपने ओर से रखी थी। और आज भी जब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने की सोच रही है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाती है तो हम उसको मानेंगे। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है। नहीं है सर, पंजाब में मना कर दिया है, पंजाब सरकार मना कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार भी इसलिए हामी नहीं भर रही है क्योंकि उससे नुकसान होगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसलिए हाँ भर रही है क्योंकि उन्हें इससे फायदा होगा। तो फिर क्या बाकी राज्यों की जो सरकारें हैं, कांग्रेस शासित राज्यों की, वहां अगर मना कर रखे हैं, आप हाँ कर रखे हैं, तो विरोधाभास तो पार्टी में ही नजर आने लगेगा। नहीं, मैंने पहले कहा ना दीपेश जी आपको, जब जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई उसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये लोकसभा में बात रखी थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो स्टैंड है उसमें सभी राज्य सरकार सहमत रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जीएसटी में लाया जाता है तो हम बिल्कुल उसको मानने को बाध्य हैं। और जिस प्रकार से जनता के ऊपर महंगाई की मार पेट्रोल डीजल से बढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। चलिए, महंगाई की मार पर भी सवाल करेंगे। अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, छत्तीसगढ़ की सरकार तो आपके साथ है
और पुरजोर तरीके से अब कंधे से कंधा मिलाकर कह रही है कि अगर केंद्र सरकार चाह रही है तो हम तैयार हैं। फिर देरी कहाँ हो रही है अमित जी? कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है माननीय दीपेश जी, भ्रम फैलाओ और मुद्दे को टाल दो। अगर मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि जीएसटी में अगर पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा तो हम सहमत हो सकते हैं, तो इन मामलों के जो मंत्री हैं जिनके नाम से छत्तीसगढ़ कई दिनों से डोल रहा है, वो है टीएस बाबा, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो किसी ने कुछ बताया नहीं, जब बताएंगे तो देखेंगे। तो जो जिस विभाग का मंत्री है वो तो सहमत है ही नहीं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस में असहमति तो 10 जगह पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी असहमति है। मुख्यमंत्री यहाँ कहते हैं और उस पर्टिकुलर चीज के जो मंत्री हैं वो कहते हैं पता नहीं है, देखेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की तरफ से सहमति नहीं है, ये भ्रामक जानकारी है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता धनंजय जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने तब भी कहा था, अब भी कह रही है। तो सर, अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में आते हैं कि नहीं? पंजाब के मुख्यमंत्री, आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं कि नहीं है? अब एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, धनंजय जी रिकमेंड कर देंगे। कर्नाटक के जो इनके विधायक हैं माननीय अरशद जी, रिजवान अरशद जी, उन्होंने क्या कहा है जीएसटी को पेट्रोल और डीजल के साथ जोड़ने के बारे में कि ऐसा अगर केंद्र सरकार करती है तो फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो उनको पहले कांग्रेस पार्टी से आप बाहर करिए। नहीं तो सर, फिर ये भी बता दीजिए कि मध्य प्रदेश राजी होगा या नहीं होगा? वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां तो वैट के साथ सेस भी लगा हुआ है, घाटा तो उनको भी बहुत होगा। अरे सर, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सेस नहीं लगा, वैट नहीं लगा? मैं जवाब दे दूं? धनंजय जी थोड़ा सुन लीजिए ना, परेशान नहीं होंगे प्लीज, मैं बात पूरी कर लूं, मेरी टर्न है। संक्षेप में सर, मध्य प्रदेश आप दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है या भाजपा शासित राज्य क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार इस चीज के लिए राजी है, वो राज्यों से पूछती है, राज्य जवाब कैसे देते हैं मैंने आपको नाम लेके तथ्यों के साथ बताया। और संविधान में लिखा है सर कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा केंद्र सरकार इसको नहीं कर सकती। तो आप बताएं सर, क्या हम संविधान का उल्लंघन करें? आप बताएं। नहीं, ठीक है। अच्छा धनंजय जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। पहले अखिल स्वामी जी से एक सवाल ले लेता हूँ। स्वामी जी, इस बात का जिक्र उस समय भी हुआ था जब जीएसटी लागू हुई थी, उस समय भी ये था कि 5 साल के लिए ये प्रावधान है कि जो चीज़ें अभी ले ली गई हैं और जो बाहर हैं उनको भी 5 साल में अपने आप कानून के तहत वो अंदर आ जाएंगी, और अगर नहीं भी आई तो पहले भी उन्हें लाया जा सकता है। लगभग समय भी कंप्लीट होने वाला है। अगर अभी नहीं हुआ तो कानून के लिहाज से ये चीज़ अमल में वैसे भी आ जाएगी। तो क्या इस पर फिर राज्यों की जो आपत्ति है वो मान्य होगी या नहीं होगी? अखिल स्वामी जी। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरी बात जो आपने पहले कही थी, देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता, किसका हित सर्वोपरि है? अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में या कतिपय राज्य इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो क्या इसका दंड साधारण जनता को मिलना चाहिए? जो नियत स्पष्ट की गई थी, जो कानून जब बना था उस समय जो नियत स्पष्ट की गई थी वो ये की गई थी कि 5 साल के अंदर इसका पुनर्विलोकन होगा और उसके बाद इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। और अगर कुछ राज्य इससे सहमत नहीं है क्योंकि उनको राजस्व की हानि होती है, तो इसका दंड साधारण जनता को क्यों मिले? देखिए, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टैक्स है, ये जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, ये इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है। ये गरीबों पे, अमीरों पे एक प्रकार से पड़ता है। तो इस टैक्स को कम करके और जनता पे बोझ जो अचानक बढ़ गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, और जो कमोडिटीज हैं उसके भी प्राइसेस, जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जनता को राहत देने के लिए चाहे सहमति पूर्ण हो या ना हो, और 5 साल होने के बाद तो ये अपने आप ही कानून जो है लागू होगा। तो इसलिए ये अच्छा है कि जनता के हित में इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे अधिकतम सीमा 28% हो और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, जिससे कि किसान को, सामान्य जनता को, मध्यम वर्ग को इसका लाभ मिल सके और उनके जो बोझ पड़ रहा है वो कम। जी बिल्कुल। और ये वाकई में ये उम्मीद आम जनता भी कर रही है कि कम से कम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाएगा तो हम लोगों पर जो अतिरिक्त भार है, अतिरिक्त बोझ है, हर सरकार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुमान से वैट लगा रखी है, सेस लगा रखी है, उससे भी थोड़ी निजात मिलेगी। धनंजय जी, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया था कि पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई है उसकी मार जनता पर पड़ रही है, और वो मार छत्तीसगढ़ की जनता पर भी पड़ रही है। सर, पिछले अगर 2021 का जिक्र कर लिया जाए
तो 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का मुनाफा इस पेट्रोलियम पदार्थ से छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ है। पिछले 5 महीने का जिक्र कर ले तो 2,106 रुपये समथिंग, मैं अगर आंकड़ा स्पष्ट देखूं तो उतना फायदा छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले 5 महीने में पेट्रोल डीजल से हुआ है। तो ये सीधा सीधा फायदा तो सर आपको वैट से हो रहा है, इसे कम कर लीजिए तो छत्तीसगढ़ की जनता को इससे लाभ हो जाएगा और देश में एक मिसाल छत्तीसगढ़ कायम कर देगा कि हाँ, हमने वैट घटाया और हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को लाभ दिया। बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा आपने दीपेश जी, लेकिन उसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। असल मायने तो यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत ही नहीं है आम जनता को राहत देने की। ये जो पेट्रोल में जो लूट पाट मचा के जो रखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी की स्टैंड क्लियर है। भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए अभी तक कि आज शिवराज सिंह चौहान इसके लिए तैयार है, क्या योगी नाथ इसके लिए तैयार है, क्या भाजपा शासित राज्य गुजरात इसके लिए तैयार है ना? अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया, मतलब ये सब तैयार हैं। अगर किसी राज्य ने इनका विरोध नहीं किया तो वो तो तैयार हैं। अगर अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं, अगर राजस्थान की तरफ से विरोध कर, पार्टी के लोगों ने मना किया जीएसटी को राज्यों में लागू नहीं करेंगे। सर एक तो आप लोग पहले कहते हैं, मैंने सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, ये विरोधाभास क्यों नजर आता है? एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि अगर उनकी तरफ से कुछ कह दिया गया तो सारे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता चुपचाप सुन लेते हैं, और अब अगर आप कह रहे हैं कि वो लागू भी कर देंगे तो ये मानेंगे नहीं। भाजपा शासित राज्यों का स्टैंड क्या है? कांग्रेस के अंदर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, उनके सवाल का जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है? धनंजय जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। पार्टी की नीयत और नीति अलग अलग है। ये जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की बात किया, जिस प्रकार से आपके आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। धनंजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा पहुंचाना चाहती है? निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाना चाहती है। हम तो कर दीजिए ना सर, कम सेंट्रल एक्साइज बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ा कर रखे हुए हैं, वो टैक्स को आप कम कर दिए। लूट मार नरेंद्र मोदी की सरकार करे और भरपाई छत्तीसगढ़ सरकार करे, ये नहीं संभव नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ा कर रखे हुए हैं, वो आप टैक्स कम कर दीजिए। अगर 100 रुपए पेट्रोल है तो 39 रुपए उन्हें जाता है, 27 आपके जेब में भी तो आता है ना। मोदी जी की सरकार करे, भरपाई राज्य सरकार करे, कैसे संभव है? सर अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो 39 रुपए वहां जाता है, तो 27 तो आपकी जेब में भी आता है ना सर। 39 नहीं, वहां 41 रुपए जाता है और हमको मिलता है 17 रुपए। और भाजपा शासित राज्यों सबसे कम वेट टैक्स छत्तीसगढ़ में है। ठीक है सर, मेरे आंकड़े शायद आपसे इतर हैं, उन्हें दुरुस्त करूंगा मैं, लेकिन ठीक है सर, मेरे आंकड़े शायद आपसे अलग हैं, इतर हैं, और आपके ज्यादा दुरुस्त होंगे जैसा कि आप कर रहे हैं। लेकिन चिमनानी जी सवाल यहां पर यह भी उठता है कि केंद्र सरकार के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं कि हमारी मंशा है, हम महंगाई को कंट्रोल करने की बात करते थे, लेकिन उसके बाद भी अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, जब भी बीजेपी के किसी नेता से सवाल किया जाता है तो वो कह देता है कि ये तेल कंपनियों के हाथों में और उन्हीं के स्तर पर ये काम चल रहा है। सर कंट्रोल आपका भी होना चाहिए, क्यों आखिर इस तरह की बात होती है, क्यों फिर बार बार उंगली उठती है? दीपेश जी, धनंजय जी से आपने जो पूछा उसका जवाब वो नहीं दिए, क्योंकि तो शायद आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर। मैं तो आपको पूरा जवाब दूंगा सर, आप मुझे समय देंगे तो जरूर दूंगा। मैं एक टिप्पणी कर लूं कि 2 रुपए अतिरिक्त सेस भी छत्तीसगढ़ की सरकार वैट के अलावा ले रही है, इसकी जानकारी दर्शकों को रहे। वो बार बार मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि लूट रही है, वो आप अतिरिक्त टैक्स लगा रहे हैं और आपका 150% बढ़ गया है रेवेन्यू पेट्रोल डीजल का। तो ये मैं बताना चाह रहा था सर। हम भारतीय जनता पार्टी की राय एक है, ऐसा नहीं है कि पंजाब का भाजपा नेता अलग बोलता है, राजस्थान का अलग बोलता है, छत्तीसगढ़ में 2 नेता अलग अलग बोलते हैं। भाजपा ऐसा नहीं करती है। हमारी जीएसटी काउंसिल की जो एजेंडा है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार नहीं 10 बार एजेंडा तय किया। लेकिन सर ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, इनके विरोध का तरीका देखिए। ये कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर आप भंग कर रहे हैं, इसको हम नहीं करने देंगे। केरला में जहां पे पुरानी इनकी सरकार रही है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो करने ही नहीं देंगे हम लोग। तो सर राज्य जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। केंद्र सरकार बार बार चर्चा करवा रहा है, खुले मन से हम चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विरोध भी नहीं करता इस चीज का, लेकिन कांग्रेस के नेता टीवी चैनल पर प्रवक्ता अलग बोलेंगे, मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अलग बोलेंगे, जीएसटी मिनिस्टर अलग बोलेंगे, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अलग बोलेंगे। धनंजय जी सर होगा कैसे? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तो एक राय है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। नहीं दिया सर,
धनंजय जी बोलिए। धनंजय जी, दीपेश जी, इन भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या इनके विचार से श्री नरेंद्र मोदी सहमत है? क्या इनके विचार से वित्त मंत्री सीतारमण जी सहमत है? क्योंकि मोदी जी और सीतारमण के बीच में वैचारिक मतभेद है। असल मायने तो यह है। और रही बात भाजपा के मुख्यमंत्रियों की, वो तो लिखित में बोले कि जीएसटी से दूर रखा जाए राज्यों को पेट्रोल डीजल के मामले में। यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी टीवी में बैठ के आके पूरे देश आपको दिल्ली तक के मतभेद नजर आ जाते हैं और प्रदेश के दिखाई नहीं देते। भाजपा शासित राज्य क्यों लागू नहीं करती? ठीक है सर, ठीक है सर। धनंजय जी, मेरे सवाल का जवाब ना आपने दिया ना अमित जी ने दिया। मैं स्वामी जी के पास चला जाता हूं। सर, आप दोनों शायद मेरे सवाल का जवाब देना चाहते नहीं हैं। विचार अलग है, वित्त मंत्री के विचार अलग है, इनके भाजपा शासित मुख्यमंत्री के विचार अलग है, तो इनमें तो मत भिन्नता है। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो विचार रहता है वो स्पष्ट हो जाता है। शायद आप उसके बाद उन खबरों को देखते नहीं है, सुनते नहीं है। और कहा ना कि जीएसटी के मसले पर स्वामी जी ने भी कहा कि जीएसटी के मसले पर बीजेपी इसे लाना चाह रही है, जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से लाना चाह रही है। उन्होंने पहले ही सवाल के जवाब में इस बात को स्पष्ट किया, लेकिन राज्यों का कहीं कहीं विरोध है। यही वजह है। केंद्र सरकार की अगर मंशा होती तो इस कोरोना संकट काल में तो लूट मार मचा कर नरेंद्र मोदी की सरकार उसको जीएसटी के दायरे में लाते और देश की जनता को राहत देते। इनको तो लूट मार करना है ना, इनको जनता के जेब में डालना है। 100% आप ज्यादा कमा रहे हो। करेंगे, इनकी नियति नहीं है जी, मैं पूरा इनकी नियति नहीं है। इनके वित्त मंत्री को खुद को नहीं मालूम रहता। सर, तो क्या पैसा छत्तीसगढ़, सर क्या छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं आ रहा? सर, क्या छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं आ रहा? अगर मैं कह रहा हूं कि 5 महीने में 2106 करोड़ रुपए की कमाई पेट्रोल डीजल से हुई है, तो वो पैसा कहां गया? सर, छत्तीसगढ़ में तो आया ना। छत्तीसगढ़ के आंकड़ा दिखा रहा हूं पिछले 5 महीने का। अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो 2106 करोड़ रुपए की कमाई छत्तीसगढ़ में हुई है। मना कर देते, नहीं लेते, घटा देते। 23 लाख करोड़ रुपए तो लूट मार नरेंद्र मोदी सरकार की है ना। 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी किसने किया है? हम 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं। ठीक है सर, स्वामी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इन आंकड़ों को समझते हैं जरा। इन आंकड़ों के खेल को जनता नहीं समझ पाती है सर। इन आंकड़ों के खेल को जनता नहीं समझती है। जरा स्वामी जी के माध्यम से सरल शब्दों में जनता को समझाते हैं। रुकिए चिमनानी जी, रुकिए। धनंजय जी और चिमनानी जी, ठीक है सर, हाइपर मत होइए सर, हाइपर मत होइए सर। हमारे कहने से ना जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाएगा, ना हमारे विरोध करने से हट जाएगा। शांत रहिए सर, शांत रहिए। अखिल स्वामी जी, मेरा सवाल यही है कि यही होता है, केंद्र और राज्य की सरकारें इस मसले को लेकर आंकड़ों की बाजीगरी में इस तरह से आम जनता को उलझा देती है कि जनता समझ नहीं पाती है कि फायदा हुआ या नुकसान। इसे थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर संक्षेप में समझाइए कि अगर अभी प्रदेश सरकार वैट कम कर ले तो क्या सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को होगा, और केंद्र सरकार की तरफ से अगर टैक्स में थोड़ी बहुत कमी की जाए तो क्या लाभ होगा या नहीं होगा, और अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो फिर कितना लाभ नजर आता है? स्वामी जी, देखिए, अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए या टैक्स कम किया जाए तो जनता को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी सच है कि अगर एक स्टेट अपने टैक्सेस को कम कर दे, अपने रेवेन्यूज को कम कर दे और दूसरे स्टेट ना करें तो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, जैसे हम लोग मैनेजमेंट साइंस में कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स और जी मैट्रिक्स। अगर, क्योंकि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व तो 3 दिशाओं में है। एक उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, एक उसको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और तीसरी चीज उसको रेवेन्यू से ही ये दोनों चीजें पूरी हो सकती हैं। तो अगर एक स्टेट अपने रेवेन्यू को कम करे तो उसका प्रभाव सोशल सेक्टर पे भी पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पड़ेगा। जो यही वजह होती है कि अब वैट कम होता नहीं है, दूसरा उसे बढ़ाना ही पड़ता है। खैर, क्योंकि समय का अभाव था, विषय बहुत विस्तृत था, इस पर और लंबी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें क्या निर्णय होता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के इस मुद्दे में फिलहाल इतना, दीजिए इजाजत। नमस्कार।